आज हम कोशिश करते हैं आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कि आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में हमसे कहना क्या चाहता है। आर्टिकल 3 बेसिकली हमें बताता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी स्टेट के स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना चाहती है तो ऐसा पार्लियामेंट कर सकती है। पार्लियामेंट चाहे तो कोई नया स्टेट बना सकती है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, और इतना ही नहीं, किसी स्टेट का अगर नाम भी चेंज करना चाहे, बदलना चाहे, तो वो भी पार्लियामेंट कर सकती है। जैसे अभी तेलंगाना का एग्जांपल ले लीजिए कि कैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया स्टेट बन गया। बात करें पहले की तो बिहार से कैसे अलग होकर झारखंड बन गया। ये सारे हम आर्टिकल 3 का एग्जांपल ही समझ सकते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है, वो ये कि कोई भी ऐसा बिल तब तक इंट्रोड्यूस नहीं होगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ना आ जाए, जब तक उस पर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ना हो। इसी के अलावा इसके साथ साथ जो कंसर्न स्टेट है, कंसर्न स्टेट का अगर लेजिस्लेचर है तो उसका ओपिनियन जानना भी ज़रूरी है कि वो इस बारे में क्या कहता है। किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन, ठीक है, एरिया बढ़ाना है या घटाना, तो उस पर उस स्टेट का क्या ओपिनियन है। हालांकि वो ओपिनियन जो है वो कंसल्टेटिव है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है उस स्टेट का ओपिनियन पार्लियामेंट को फॉलो करना। बाकी फाइनल डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट का ही होता है, और ऑफ कोर्स पार्लियामेंट का ही माना जाएगा। तो सिंपल शब्दों में अगर कहें तो इंडिया के स्टेट को बढ़ाना, बदलना या मर्ज करना, ये पावर पार्लियामेंट के पास है, बट विद प्रेसिडेंट्स अप्रूवल। सो दिस वाज आर्टिकल 3। आई होप समझ में आया हो। थैंक यू।